ऑफबीट एडवेंचर्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। ये है लाहौल स्पीति घाटी में बहने वाली चंद्रा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल इन पहाड़ियों के बीच बसी इस चंद्रताल लेक के पास ही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चंद्रताल लेक के खूबसूरत सफ़र में लेके चलूँगा। अगर आप भी मेरी तरह घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का शौक रखते हैं तो आपके लिए चंद्रताल लेक एक परफेक्ट लोकेशन है। ये खुद तो एक खूबसूरत लोकेशन है, पर यहाँ पहुँचने का रास्ता उससे भी अधिक खूबसूरत और एडवेंचर से भरा है। यहाँ कैसे पहुँचा जाए, किस महीने में आ सकते हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ घर से इस परफेक्ट लोकेशन कही जाने वाली जगह चंद्रताल लेक के लिए। समय हो रहा है 7:15। गाड़ी में तेल मैंने कल रात ही फिल करा लिया था। तो आगे बहुत सारा एडवेंचर मिलेगा, खूबसूरत घाटियाँ देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप भी इन घाटियों का आनंद ले सकें, इस एडवेंचर्स को फील कर सकें। तो चंद्रताल लेक पहुंचने के लिए आपको पांवटा साहिब चंडीगढ़ होते हुए मनाली, और मनाली से फिर आपको बाटल जाना होगा, जो कि पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता है। वहां से अब आप चंद्रताल बेस कैंप पहुंचेंगे। बेस कैंप में आपको रहने और खाने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। फिर वहां से 2 या 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप पहुंच जाएंगे चंद्रताल लेक। रास्ते में चलते चलते कब मनाली पहुंच गए पता ही नहीं लगा। मनाली पहुंचते पहुंचते रात हो गई और हम खाने और रहने की व्यवस्था के लिए होटल देखने लगे। ठंडी हवा इतनी चल रही थी कि हम भी उस ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और ये भी। सुबह होते ही हम मनाली से अटल टनल पहुंच गए, जो कि मनाली को केलोंग वैली से जोड़ता है। ये टनल अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स लंबी है। अटल टनल को क्रॉस करके गाइस जो ये नज़ारा दिख रहा था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। केलोंग वैली फेमस है अपनी एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज के लिए। तो गाइस यहाँ आइए और इस प्रकृति का आनंद उठाइए। तो चलते चलते रास्ते में चंद्रा नदी भी दिख गई, जिसे देखकर चंद्रताल लेक पहुंचने का हमारा उत्साह और बढ़ गया। मनाली से चंद्रताल लेक का पूरा रास्ता आपको ऑफ रोडिंग और एडवेंचर से भरा हुआ मिलेगा। तो इस रास्ते को पार कर जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, ये एक अलग ही उत्साह मन में भर देते हैं। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और तलहटी पे बहता हुआ पानी, ये देखते देखते हम पहुंच गए बाटल, जहां आपको रहने और खाने की उचित व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम बढ़ चले अपने आगे के सफ़र में। बाटल से आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए थे चंद्रताल बेस कैंप, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंच गए थे परफेक्ट लोकेशन कहे जाने वाले चंद्रताल लेक के पास। इस लेक को द लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच का है, क्योंकि यहाँ उस टाइम मौसम बहुत सुहावना रहता है और सड़कें भी खुली रहती हैं। चंद्रताल हिमालय पर लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक झील है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये नदी सूरज की रोशनी के कारण दिन में अपने कई बार रंग बदलती रहती है। चंद्रताल लेक में कुछ समय व्यतीत कर हमने कुछ देर फोटो शूट किया और फिर हम निकल गए स्पीति वैली की ओर। तो गाइज़ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां मैं आपको स्पीति वैली की इन खूबसूरत वादियों के बारे में और वहां के एडवेंचर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक का के लिए ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।